नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार बिहार की राजनीति में अब नए तरह से चर्चाएं और ट्विस्ट शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां ये सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बयानों का क्या कहा जाए। जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी टीम और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आपस में जिस तरह से बयानों के भीतर ही भीतर खेल खेल रहे हैं, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए। ऐसा ही एक बयान आया है नीतीश कुमार के सांसद हैं जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में कहीं ना कहीं उनके निशाने पर लालू प्रसाद और उनकी सरकार है। आपको बता दें कि ये वही मामले हैं जिसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार हमला करते रहे हैं और तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिए हैं कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले। जब आप बात करें तेजस्वी यादव के शुभचिंतकों से तो आपको सीधा नज़र आएगा कि तेजस्वी यादव के जो फैसले हैं नीतीश कुमार के साथ जाना और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी स्वीकार करना, इसके अलावे अपने सारे अरमानों को तिलांजलि देकर के नीतीश कुमार के इशारे पर नक्शे कदम पर चलना, ये सारी बातें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा चीज़ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तलखियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बयान आपको बता रहे हैं, इस बयान को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है और सरकार में जिस तरह के भीतर ही भीतर जो चर्चाएं चल रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी खास करके नीतीश कुमार के भी फैसले से काफ़ी नाराज़गी है और नीतीश कुमार के जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाने का फैसला हुआ उसके बाद से भीतर ही भीतर कई खेमे और गुटबाजी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के करीबियों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहें। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हम बात कर रहे थे जो जहानाबाद से सांसद हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, हालांकि लगातार नीतीश कुमार भी ये बयान देते रहे हैं, कभी लालू प्रसाद को अपने बगल में बैठा करके और कभी तेजस्वी यादव को बगल में बैठा करके। 2005 से पहले किस तरह की सरकार थी इस पर वो अक्सर टिप्पणी करते रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी वो बात नहीं भुलाए हैं, भले ही वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार का हिस्सा हो। लेकिन अब जबकि जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के बाद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जबकि आपको हमने बताया भी कि चंद्रवंशी समाज सबसे ज़्यादा जो अति पिछड़ा समाज है उसमें एग्रेसिव है और सबसे ज़्यादा अपने सारे बैरियर्स को तोड़ करके अपने समाज के लिए लड़ाई ठान चुका है। 2 दिन पहले से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जहां एक तरफ विद्यापति चंद्रवंशी, जहां प्रेम कुमार, प्रमोद चंद्रवंशी लगातार अपने समाज को आंदोलित करने में लगे हुए हैं, समाज को ये समझाने में लगे हुए हैं कि हम अपने हक हुकूक को ले लेंगे। तो वहीं कल डिबेट भी हमारे यहाँ जो था, उस डिबेट में आपने देखा कि रत्नेश के सारे सवालों के जवाब में एक ही आ रहा था और वो था सभी पार्टियों के अलग अलग नेता जुड़े थे जिनका कहना यह था कि हम पार्टी लाइन से बियॉन्ड होकर के बाहर जा करके हम अपने समाज के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इस लड़ाई को हम अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे। जिस तरह से हमें वंचित रखा गया है, हमारी संख्या इतना होने के बाद हमें वोट बैंक समझा गया है, अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी बवाल शुरू हो गया है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश ने 110 से ज़्यादा जातियों को जो अति पिछड़ा में शामिल हैं उनको ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम किया है और उन्हें उचित भागीदारी दी है। अब नीतीश कुमार को ये बातें कह करके उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य के अति पिछड़े सिर्फ वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें उनका अधिकार, हक और मान सम्मान सब दिया है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे नीतीश कुमार को वो क्लीन चिट देते हुए इशारा कर रहे हैं लालू प्रसाद की तरफ, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले अति पिछड़ों के साथ क्या होता था उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रामबली चंद्रवंशी भी जब हमारे कार्यालय में आए थे, उनसे हमने सवाल पूछे, इंटरव्यू लिया, तो उस समय उन्होंने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि खास करके अति पिछड़ा समाज को सिर्फ और सिर्फ छलने का, ठगने का काम किया गया है। हालांकि वो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, माफ़ कीजिएगा, एमएलसी भी हैं और उन्होंने
इन सारी बातों को किनारे रखते हुए ये जो जातीय गणना रिपोर्ट आया है उसके बाद से चंद्रवंशी समाज को लेकर के और अति पिछड़ा समाज को लेकर के एक संगठन भी बनाया है, जिसकी भी बात हमने की। लेकिन अब जबकि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी असंतुष्ट हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, असमंजस की स्थिति में हैं, जब से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आए हैं। जिस तरह से 2019 के चुनाव में परिणाम आया था और ये सांसद बने थे, वो किसको याद नहीं है। वोटों का डिफरेंस बहुत कम था और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल अपना सत्ता स्थापित, अपनी सीट जीतना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को यह भी हो सकता है कि उन्हें अपनी सीट जाने, उम्मीदवारी जाने का खतरा भी मंडरा रहा हो। लेकिन चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अभी भी ये साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो चीज़ें सामने आई थी, जो बातें सामने आई थी, उसमें साफ लग रहा था और साफ था, हमने झेला है उन चीज़ों को, कि हमारे अधिकार, हक, हुकूक सब पर कहीं ना कहीं छीना जा रहा था हमसे। अब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के इस बयान के बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन नीतीश के जहानाबाद एमपी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को कटघरे में जरूर रखा है और आईना दिखाने का काम किया है। अब इसके बाद आगे क्या, ये सवाल छोड़ करके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।